Who's the toughest bowler you've kept to? Kaleem Sana. Best fast bowler right now? कलीम सना। तो बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकाला कलीम सना आपने सिदरसली पॉइंट में आने के लिए। सबसे पहले तो बताइए आप क्रिकेट की तरफ कैसे आए। सिर्फ ये ना कहिएगा कि बचपन से शौक था, क्योंकि सब ये कहते हैं, लेकिन बताइएगा कि कहाँ से आगाज हुआ आपका क्रिकेट में। नहीं, एक्चुअली फैक्ट यही है कि बचपन से ही शौक था, बिकॉज हम लोग टेस्ट नेशन कंट्री से हैं। सो जहाँ हम बचपन से हमने वसीम अकरम को देखा, वकार यूनुस को देखा, तो बस वही रीजन है कि हम भी क्रिकेट की तरफ चले आए। और इवन कि मेरी फैमिली में जो मेरे भाई लोग हैं, वो बेसिकली उनको भी काफी हद तक शौक था कि क्रिकेट में कोई ना कोई मेरे भाइयों में से खेले, बट अनफॉर्चुनेट वो नहीं खेल सके। सो उन्होंने मेरे ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ही मुझे फोर्सफुली उन्होंने कहा कि आप क्रिकेट खेलो। सो मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया। तो अच्छा, आपकी फैमिली ने सपोर्ट किया, क्योंकि हाँ यूजुअली हम जी, सुनते हैं कि नहीं। मेरी फैमिली ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया। माशाल्लाह। ओके। जी। अंडर 19 पाकिस्तान पाकिस्तान टीम से खेले हैं, वहां से फिर कनाडा कनाडा की तरफ रुख कैसे हुआ? बेसिकली क्रिकेट जो मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था 2006 स्टार्ट किया है, बिकॉज उस वक्त मेरे लिए मे बी एक गोल ही बहुत छोटा था कि मैंने पाकिस्तान अंडर 19 खेलना है। सो उसी के लिए मैंने अपना क्रिकेट स्टार्ट किया। क्लब क्रिकेट रावलपिंडी से मैंने स्टार्ट किया, गुल क्लब से। बिकॉज वही मैं बता रहा हूँ कि मेरा एक गोल जो मुझे अभी तक लगता है कि मैंने बहुत छोटा गोल रखा हुआ था कि मैंने पाकिस्तान अंडर 19 खेलना है। सो बेसिकली वहां से मैंने क्रिकेट स्टार्ट मैंने ये भी साथ किया। में पूछना था कि फिर आप कनाडा की तरफ कैसे रुख हुआ आपका? अच्छा, ओके। बेसिकली 2010 वर्ल्ड कप मेरे ना बैक इंजरी हुई थी, L4 L5। उसके बाद बेसिकली मैंने क्रिकेट छोड़ दी थी हम्म। फॉर 2 इयर्स ना। अनफॉर्चुनेटली वो इंजरी थोड़ी ज्यादा थी, तो डॉक्टर भी यही सजेस्ट कर रहे थे कि अब अभी आप दोबारा क्रिकेट नहीं खेल सकते। सो थोड़ा सा बेटर हुआ, लाइक आफ्टर 2 इयर्स। इवन दो के ड्यूरिंग इंजरी मेरा पीसीबी ने काफी ज्यादा टेक केयर की थी। इवन उन्होंने एनसीए में मुझे रखा मेरी फिटनेस के लिए, ताकि मैं थोड़ा सा दोबारा एटलीस्ट क्रिकेट की तरफ वापस आ सकूं। देन उसके बाद जब मैं फिट हुआ, मैंने कहा यार यहाँ पे बेसिकली क्या था, कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो काफी नीचे चला गया था। इवन मेरी बॉलिंग पेस जो थी वो काफी नीचे चली गई थी। तो मैंने डिसाइड किया था लाइक कनाडा चलते हैं। बेसिकली उससे मैंने जो स्ट्रेस था उसको रिलीज करने के लिए भी था कि मैं थोड़ा सा इस जो एटमोसफेयर है यहाँ से मैं थोड़ा दूर चला जाऊं। अच्छा, तो फिर जी। कनाडा आए और वैंकूवर जैसे वेस्ट पे गए। सारे लोग, सारी दुनिया आती है कनाडा, तो टोरंटो का रुख करती है, आप वहां क्यों गए? यहाँ पे बेसिकली मेरे रिलेशन थे, अशरफ भाई हैं, उनके साथ। तो उन्होंने मुझे कहा, लाइक उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा आप यहाँ पे आके क्रिकेट खेलो। सो बेसिकली उनकी वजह से ही मैं वैंकूवर में मूव हुआ था क्लब क्रिकेट के लिए। तो मैंने यहाँ से ही अपनी जो फर्दर जो क्रिकेट है उसके बाद वो मैंने यहाँ से ही स्टार्ट किया, इवन क्लब क्रिकेट। अच्छा, तो अगर कलीम सना क्रिकेटर ना होते तो क्या होते? अगर मैं क्रिकेटर ना होता तो क्या होता, ये तो ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या होता, बिकॉज मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। बिकॉज मैं लाइक जस्ट 14 था जब से मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया है। तो बैकअप प्लान मेरे पास कोई भी नहीं था। अच्छा। जी। चलिए, फिर आप बॉलिंग में हैं, तो बॉलिंग एक आर्ट है, एक डिटर्मिनेशन है, उसकी खूबसूरती चाहे जितने ही अब रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं, शॉर्टर फॉर्मेट्स आ गए हैं, खत्म नहीं होती। तो आपके लिए सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज क्या है बॉलिंग में? बॉलिंग में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो जूनियर्स को भी हम लोग बताते हैं कि इवन कि हम खुद जूनियर हैं क्रिकेट में, बट जो आने वाले क्रिकेटर्स हैं उनको भी बताते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है लाइनर लेंथ। ठीक है, उससे भी ज्यादा अगर डेडली चीज है पेस जो है वो, नो दीज डेज पेस सब कुछ भी नहीं है। लाइक आप इजीली उसको हैंडल कर सकते हैं, बट स्विंग विद गुड लेंथ एरिया ये थोड़ा सा ज्यादा लाइक टफ, लाइक एज ए बैट्समैन के लिए खेलना बहुत मुश्किल है। बताइए प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं, सेटबैक्स? तो आपने बताया ऑब्वियसली इंजरी थी आपकी आपके ड्यूरिंग अपने करियर में, लेकिन ड्यूरिंग द गेम भी या वैसे भी सीरीज के अंदर प्रेशर्स आते हैं, सेटबैक्स होते हैं, बैड परफॉर्मेंसेस भी हो जाती हैं, तो उनको कैसे हैंडल करते हैं? प्रेशर बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये आपके अंदर का फियर है। प्रेशर कुछ भी नहीं है, जस्ट आप अपनी जो स्किल्स है उस पे बिलीव रखना है। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी आपकी स्किल्स अच्छी हैं क्रिकेट में, और अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की हुई है उस चीज के लिए जो जहाँ पे आप खेलने के लिए जा रहे हो,
सो मुझे लगता है प्रेशर कुछ भी नहीं है, जस्ट अपने ऊपर बिलीव रखना है आपने ड्यूरिंग प्रेशर। तो यही यही चीज आप लेके चलते हैं जैसे मेंटल स्ट्रेंथ के लिए, फोकस के लिए, क्योंकि हो जाए जैसे एक ओवर है, लेट्स से फर्स्ट 2 बॉलों पे चौके लग गए हैं, तो फिर आप क्या करते हैं, कैसा आप फील करते हैं सेटबैक, या कोई बात नहीं, तैयार हूँ तीसरी के लिए? नो, एज ए बॉलर आई थिंक मैं तो ऑब्वियसली जब मैं बॉलिंग करूंगा मुझे बाउंड्रीज तो आएंगी, ठीक है। समटाइम मैं, मेरा बैड डे है, इवन क्रिकेट में मेरा आता है, बैड डे भी आता है, बट मुझे एट द एंड ऑफ द डे मुझे अपने ऊपर इतना बिलीव है कि मैं एक कमबैक कर सकता हूँ, इस कंडीशन, इस सिचुएशन से मैं निकल सकता हूँ। मुझे कैसे निकलना है वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज आप एज ए बॉलर आपके पास दो प्लान तो होते हैं, लाइक ए प्लान बी प्लान। सम जब आपका ए प्लान सही काम नहीं कर रहा होता, आप बी प्लान पे चले जाते हो कि यार ये मेरा प्लान वर्क नहीं कर रहा, सो मुझे प्लान बी के साथ जाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि सभी जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो बेसिकली प्लान्स, एक ए प्लान के साथ नहीं वो ग्राउंड में जा सकते। नहीं, बैट्समैन की वीकनेस को कैसे एनालाइज करते हैं? पहले से जैसे होमवर्क करा होता है कि अब जैसे अभी आप रिसेंटली आए हैं यूएई से, तो उनके बैट्समैन को देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है कि कैसे खेलते हैं, उनकी क्या वीकनेसेस हैं, या फिर ऑन फील्ड कैप्टन और टीम मेंबर के साथ रुजू करते हैं, या फिर ऑन द स्पॉट ही थिंकिंग के हिसाब से करते हैं बॉलिंग? बेसिकली ये भी आपकी प्रैक्टिस ही है, अगेन कहूंगा, बिकॉज कुछ बॉलर्स होते हैं जो बैट्समैन की वीकनेस पे काम करते हैं, लाइक जैसे अब वीडियो एनालिसिस आ गए हैं, मैच से 1-2 दिन पहले आपको वीडियो दिखाए जा रहे हैं बैट्समैन के, वो भी आपकी हेल्प करता है। बट एट द सेम टाइम आप बैट्समैन को कुछ चीजें हैं जो आप बैट्समैन को रीड कर सकते हैं अर्ली ऑन, वो बैट्समैन खड़ा कैसे है, लाइक उसकी बैट ग्रिप कैसे है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें से जो आप पे डिपेंड करता है कितनी अर्ली आप बैट्समैन को रीड कर रहे हो, और उसके अकॉर्डिंग आप प्लान लेके बना के आ रहे हो। अब तक आपको कौन सा बैट्समैन लगा सबसे ज्यादा डिफिकल्ट, जिसके जिसके खिलाफ आपने बॉलिंग की हो? देखिए बैट्समैन, अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बैट्समैन होगा जिसको डिफिकल्टीज आई हैं, इवन दो कि मैंने एंड्रे रसल जो इस वक्त वर्ल्ड क्लास, जो सबसे मुझे लगता है कि यार ये काफी डेंजरस है एज ए बॉलर, तो मैं उसके अगेंस्ट भी मुझे जब लगा कि यार मैं इसको रीड कर लिया था कि उसकी वीकनेस क्या है, वो मुझसे क्या चाह रहा है, मैं उसके अगेंस्ट करना है, तो मैं उस मुझे उसका भी प्रेशर नहीं लगा। बट समटाइम कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जो बैट्समैन को इतना अच्छा नहीं होता वो भी आपको थोड़ा सा हार्ड लगता है कि हाँ यार इसको बॉलिंग करना काफी मुश्किल है। तो उसमें से मेरा अपना लोकली है प्रगट सिंह, ठीक है, इवन रेहान पठान, वो कोई दूसरी टीम से नहीं है, वो मेरी अपनी टीम से है, बट मुझे लगता है कि यार ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपको टफ टाइम दे सकते हैं। अब तक कौन सा क्रिकेट ग्राउंड पसंदीदा लगा जहाँ बॉलिंग करी हो? मुझे तो बेसिकली अभी हम लोग रिसेंटली अबू धाबी खेले हैं, उससे पहले मुझे क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड अच्छा लगा, बिकॉज वहां पे हम लोग अंडर 19 वगैरह खेले हुए हैं, सो क्राइस्टचर्च का जो ग्राउंड था वो सबसे अच्छा लगा। फिटनेस और स्टेमिना कैसे मेंटेन रखते हैं जब स्पेशली लॉन्ग स्पेल और ओडीआई सीरीज ही खेल के आए हैं, T20 लीग्स और T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो उसके लिए आप फिटनेस और स्टेमिना कैसे रखते हैं? बेसिकली अब पहले तो कनाडा क्रिकेट में ऐसा नहीं था कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वाला सीन, सो अब इन्होंने क्या किया कि कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स को दिए हुए हैं, सो हमें आइडिया है कि यार हम अंडर कॉन्ट्रैक्ट हैं, सो हमें एटलीस्ट 5 डेज अ वीक हमें क्रिकेट को देने पड़ेंगे, सो हम ग्राउंड में भी जाते हैं, इवन दो जब यहाँ पे वेदर जैसे अभी स्नो है, सो हमें पता है कि यार हमने इंडोर जाना है, लाइक जिम जाना है, वहां पे रनिंग करनी है, ट्रेनिंग करनी है, सो वो बेसिकली प्लान्स हमें मिलते हैं, हम उस प्लान्स को फॉलो करते हैं। अब थोड़ा कैनेडियन क्रिकेट के बारे में स्पेसिफिकली बात करते हैं। वर्ल्ड T20 क्वालिफायर बर्म्यूडा गेम के बारे में कुछ बताएं। आपने 3 विकेट्स ली, से चार रन सिर्फ दिए, एक मेडन भी था उसमें, क्या कहेंगे उस गेम के? वो लाइक वाज अ स्टेलर परफॉर्मेंस, क्या आपके लिए अपने करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस कहेंगे उसको? एक्चुअली विकेट्स जो होती हैं वो ये डिफाइन नहीं करती कि ये आपके कैरियर का बेस्ट बॉलिंग है, बिकॉज ऑल डिपेंड के कंडीशंस, ठीक है। जी। जैसे हम लोग फर्स्ट मैच खेले थे बर्मुडा के अगेंस्ट, तो उसमें भी मैंने बॉलिंग लाइक इतनी बुरी नहीं की, बट उन्होंने ऑलरेडी बोर्ड पे अच्छे रन लगा दिए, सो हम लोग वो मैच चले, हमारी बैटिंग क्लैप्स कर गई, हम लोग वो मैच हार गए। बट उसके बाद जैसे हमारी टीम ने लाइक स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है, तो हमारा जो लास्ट मैच था वो बेसिकली डू एंड डाई था बिफोर वर्ल्ड बिल्कुल। कप, वो हमें जीतना था। तो वेदर भी थोड़ा सा ऐसा था कि
लग रहा था कि यार मैच होगा या मे बी ना हो। सो एट द एंड ऑफ द डे चलो जी अंपायर्स ने कॉल किया कि ये मैच हो रहा है। सो हमने एक दिन पहले प्लान किया था कि जो उनके जो मेन प्लेयर्स हैं हम उनको रन्स नहीं, लाइक इजी रन्स नहीं देंगे। सो जब ऑब्वियसली प्रेशर आएगा तो वो कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। सो उसमें मैंने यही ट्राई किया था कि इकोनॉमी पे फोकस करूं, उनको फ्री रन्स नहीं देने अपने एंड से। सो अगर विकेट्स आती हैं देन गुड, अगर नहीं भी आती देन इट्स ओके बिकॉज वी हैव इनफ रन्स ऑन द बोर्ड। तो हम, मुझे लगता है कि हम उसको डिफेंड कर सकते थे। सो मैंने जस्ट इकोनॉमी की तरफ फोकस किया था। सो एट द एंड ऑफ द डे चलें विकेट्स भी हमें मिल गई। बिल्कुल। कनाडा और पाकिस्तान की क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर के थोड़ा सा मतलब ज्यादा नहीं लेकिन इतना बताइए कि ऑब्वियसली कि फर्क तो है, तो क्या चीज आपको पाकिस्तान क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने देखी जो आप चाहेंगे कि अब कैनेडियन क्रिकेट में भी हो? एक्चुअली मैं लाइक काफी लोग, हम लोग वैसे भी ये चीज डिस्कस करते हैं लेकिन आई थिंक ये काफी हार्ड क्वेश्चन है। आप कंपैरिजन इससे रिलेटेड आप कंपैरिजन नहीं कर सकते बिकॉज वहाँ पे टर्फ विकेट्स हैं, प्रॉपर क्रिकेटिंग कंडीशंस हैं, प्रॉपर वो वेदर है जो आपको एज ए क्रिकेटर चाहिए। दूसरा ये है वहाँ पे आपको लाइक इवन दो डिस्ट्रिक्ट रीजन तो एक बहुत लाइक लेटर ऑन है, बट अर्ली ऑन ही आपको क्लब क्रिकेट में भी आपको काफी अच्छा टैलेंट मिलता है जिसको आपको लगता है कि यार मैंने इसको बीट करना है, फिर मैं वहां पे लाइक उस चीज को मैं हासिल कर सकता हूँ। लाइक जैसे अब डिस्ट्रिक्ट है या रीजन क्रिकेट है, सो उससे पहले आपको काफी उस टफ जो प्रोसेस है उससे गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पे इनको यही करना चाहिए, जो हमारे अपकमिंग लाइक जूनियर्स हैं उनके लिए इनको कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये लोग एटलीस्ट 6 मंथ जो है कनाडा से बाहर जाके एटलीस्ट क्रिकेट हम्म। इनको खिलानी चाहिए। ठीक। जी। कनाडा को वापस अब ओडीआई स्टेटस मिला है, कनाडा की क्रिकेट को अब आगे कहाँ जाते देखते हैं और खुद को इस जर्नी में कहाँ जाते देखते हैं? क्रिकेट क्रिकेट कनाडा के लिए तो मैं बस राइट नो यही कहूंगा कि मेरी विश है कि हम लोग 50 ओवर्स वर्ल्ड कप में भी क्वालिफाई करें, इवन दो कि हमने बड़ा अच्छा स्टार्ट किया यूएई से। सो इसको कोशिश करेंगे कंटिन्यू करने की, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो 50 ओवर वर्ल्ड कप है उसके लिए क्वालिफाई करने की कोशिश करेंगे, करेंगे नहीं बल्कि हम खेलेंगे इंशाल्लाह, जिस इंशाल्लाह। तरह हमारी टीम परफॉर्म कर रही है एज ए टीम। सो यही अब विश है कि हम लोग 50 ओवर वर्ल्ड कप भी खेलें। GT20 लीग आप ऑब्वियसली पार्टिसिपेट किए हैं, मॉन्ट्रियल टाइगर्स जीती भी, क्या रोल प्ले कर रही है कैनेडियन क्रिकेट की इंप्रूवमेंट में? आई थिंक GT20 इस वक्त काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है बिकॉज हम लोग ऑलरेडी यूज टू हैं लाइफ उन टफ कंडीशंस के। बिकॉज अब देखें कोई भी जो अभी कनाडा क्रिकेट में कोई भी अभी जो प्लेयर खेल रहा है लाइक 16 में, वो ऑलरेडी यूज टू है, वो ग्लोबल T20 खेला हुआ है, किसी ना किसी उसने टफ कंडीशंस में बॉलिंग की है, किसी ने बैटिंग की है। तो हमें हमें इसका फायदा जो है वो बेसिकली प्रेशर जो सिचुएशंस हैं उनमें हमें मिलता है कि हमें ओवरकम करना आता है कि यार अगर प्रेशर सिचुएशन है इट्स ओके, हमने ऑलरेडी ये ग्लोबल में किया हुआ है। वो बेसिकली इनसे भी जो ग्लोबल में प्लेयर्स आते हैं वो तो बेसिकली कुछ प्लेयर्स होते हैं जो एक्सेप्शनल परफॉर्म करके आते हैं, और यहाँ पे जब इंटरनेशनल टीम होती है उसमें उतना प्रेशर नहीं होता एज ए टीम। तो ग्लोबल ग्लोबल का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। आपको कोई कोई मेमोरेबल किस्सा या मोमेंट शेयर करना चाहेंगे पूरी GT20 लीग से? बेसिकली फर्स्ट ईयर GT20 वो मेरे लिए काफी मेमोरेबल है बिकॉज एंड्रे रसल लास्ट ओवर फर्स्ट मैंने 60 रन उसके अगेंस्ट डिफेंड किए। देन सुपर ओवर मैंने खुद कोच को जाके लालचंद राजपूत को मैंने कहा कि सर ये मैंने सुपर ओवर करना, वो मुझे कोच ने कहा कि यार इरफान मोहम्मद इरफान है या और भी रियाद अहमद थे, सीनियर बॉलर्स थे सारे। तो मैंने जब उनको खुद जाके बोला तो उन्होंने बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने मुझे ट्राई किया कि नहीं हम सीनियर प्लेयर के साथ जाएंगे, बट जब मैंने उनको शो किया कि मैं कर सकता हूँ मैं करूंगा भी, तो मैंने वो किया भी सुपर ओवर में, और हम लोग फर्स्ट ईयर भी चैंपियन हुए विनीपेग हॉक्स। सो वो मेरे लिए आई थिंक पूरी लाइफ के लिए यही है कि वो मेरे लिए मेमोरेबल मोमेंट है। अब चलते हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 की तरफ। अपनी बॉलिंग के लिहाज से बताइए किस तरह खुद को तैयार कर रहे हैं? GT20 सॉरी वर्ल्ड कप का ये है कि प्रेशियस गेम है। चाहे वो यूएस के अगेंस्ट है, उनका लोकल लाइक जो स्पोर्ट है वो भी उनके साथ है, इवन आयरलैंड है, पाकिस्तान, इंडिया।
सो वही सेम मेरे लिए कुछ चेंज नहीं है, वो वर्ल्ड कप है या कोई भी क्रिकेट है। तो यही है कि अपना जो मैंने प्लान्स हैं उस पे उसके साथ ही चलूँगा, अपनी जो मेरी स्किल्स हैं उस पे बिलीव रख के चलूँगा। उनके लिए मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया हुआ, बस यही है कि प्रेशर को हैंडल करना वहाँ पे ये जो इवेंट्स होते हैं बेसिकली इसमें एज़ ए प्लेयर जो प्लेयर प्रेशर को जल्दी हैंडल करके वो परफ़ॉर्म कर सकता है। इसके अलावा कोई लाइक कोई स्पेसिफिक इसकी कोई प्रैक्टिस नहीं है बेसिकली। अच्छा, और फिर भी थोड़ी-सी इनसाइडर स्कूप दीजिए कि किस टीम को सोचा है कि टारगेट करेंगे, कि कुछ अपसेट कॉज़ करें पहले राउंड में? आई मीन ऑब्वियसली इंडिया है, पाकिस्तान है, आयरलैंड, यूएस, तो कुछ तो सोचा ही होगा आप लोगों ने। देखिए क्रिकेट ऐसी चीज़ है यू नेवर नो कि चाहे वो कोई टेस्ट नेशन कंट्री है, आप कनाडा से हो, आप किसी को भी बीट कर सकते हो ऑन ऑन अ गुड डे, नॉट एवरी डे। बट हमारा यही प्लान है कि इंशाल्लाह जो हमारी यूएसए और आयरलैंड वाली गेम है, उनको हम विन करें और जो 2 टेस्ट नेशन कंट्रीज़ हैं, इंडिया, पाकिस्तान, उसमें से एटलीस्ट एक टीम को हम बीट करने की कोशिश करेंगे। इवन दो कि मुझे एज ए प्लेयर ये कहना चाहिए हम बीट करेंगे बट रियलिटी को भी आपने अपने सामने रख के आप बात करते हो। सो मुझे यही लग रहा है कि हम उनको टफ टाइम देने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे उनमें से कोई एक गेम अगर हम लोग जीत जाएं। ज़रूर। वो सो आपने कहा ऑब्वियसली इंडिया, पाकिस्तान दोनों हाई इंटेंसिटी, हाई परफॉर्मेंस टीम्स हैं। उनके खिलाफ जब खेलेंगे तो क्या चाहेंगे किसकी यादगार विकेट हो, कौन-सी होनी चाहिए? जैसे बाबर हैं, रिज़वान हैं, रोहित है उनकी तरफ, स्काई हैं। बेसिकली पाकिस्तान के साथ तो आई थिंक मैं मोस्टली प्लेयर्स के साथ खेला भी हूँ और उनको मैंने कहीं न कहीं आउट भी किया हुआ है। इवन मैं जो लास्ट फर्स्ट क्लास का मैच खेला हुआ हूँ, उसमें मैंने बाबर आज़म को आउट किया हुआ है, जो मैं पाकिस्तान के लिए खेला था। सो मेरा जो मेन है अगर मैं वर्ल्ड कप में इंशाल्लाह खेलता हूँ, तो ऑब्वियसली रोहित शर्मा जो मेरी लाइक ड्रीम विकेट है विद द न्यू बॉल और विराट कोहली। ठीक है। आखिर में हम एक फ्री हिट सेगमेंट मैं रखती हूँ जिसमें रैपिड फायर क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको मैं कुछ सवाल करूँगी, ज़्यादा नहीं है, 4-6 ही हैं। आप कोशिश करिएगा कि उनका फ़ौरन फ़ौरन जवाब दें। ठीक है? रेडी हैं? ओके ओके। जी। ऑल टाइम फेवरेट फास्ट बॉलर? वसीम अकरम। साद बिन ज़फ़र या फिर क्रिस लिन? लाइक साद बिन जफर। सबसे ज़्यादा यादगार विकेट जो आपने ली हो? एंड्रे रसल। आपके लिए क्या ज़्यादा यादगार है? कनाडा बरम्यूडा से जीता टी20 वर्ल्ड कप क्वालीफाई करने के लिए या फिर मॉन्ट्रियल टाइगर्स का GT20 सीज़न 3 टाइटल? दोनों का अपना है बट मैं कनाडा के साथ जाऊंगा जो हम लोग बरमुडा से जीते। ठीक। ये इमेजिन करिए कि कनाडा टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में है। किसके साथ खेलना चाहेंगे? इंडिया है, पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है? ऑब्वियसली इंडिया के साथ। फाइनली गो टू डिलीवरी अगर ब्रेक थ्रू चाहिए, किसका सोचते हैं? बेसिकली डिपेंड करता है विद द न्यू बॉल मैं इन स्विंग के लिए जाऊंगा, विद द आउट बॉल मैं फुलर यॉर्कर के लिए जाता हूँ, यॉर्कर के लिए। ठीक। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और नई बातें पता चली जो इवन देखने वालों को भी नहीं शायद पता होंगी। I wish you all the best for the T20 World Cup and looking forward to speaking to you again. Thank you. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।